आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हो किसी समय पर अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखल हो अपराह 4 ରୁ 5टा भितर नामांकन पत्र जांच कर संध्या 5टा ରୁ 6टा मध्य नामांकन पत्र प्रत्याहार प्रक्रिया एवं आवश्यक पड़े आसंता काली मतदान हो सबु प्रक्रिया सरिबा परे बीजेपी आनुष्ठानिक भाव नुआ अध्यक्ष ना घोषणा करिबो। एथिपाई दिल्ली मुख्यालय उपस्थित रहिबे बीजेपी शासित राज्यर मुख्यमंत्री सबु राज्यर सभापति और वरिष्ठ नेता उपस्थिति रे बीजेपी परवर्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष ना घोषणा करा जिवो। आसंता काली विधिवत भावे नितिन को ना घोषणा करा जिवो। निर्द्वंद्व भावे राष्ट्रीय सभापति निर्वाचित हो पारंती नितिन भांगिबे सबू रेकर्ड एवं कम वयस्क सभापति भावे रेकर्ड करने को जाउछंती नितिन नवीन। बीजेपी सांगठनिक नेतृत्व में बड़ परिवर्तन होगा जाउछि। वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा परे एबे बीजेपी मंग धरिबा को जाउछंती नितिन नवीन। बिहार सरकार मंत्री तथा दलर वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारी सभापति रहिछंती। स्वतंत्र कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री गृहमंत्री दलर वरिष्ठ नेता आदि उपस्थित रहिबे। मात्र 46 वर्ष बयस बड़ दायित्व पाइबाकु जाउछंती नितिन नवीन। बीजेपी इतिहास सबुठु कम वयस्क राष्ट्रीय सभापति हेबे नितिन। बिहार बांकीपुर आसन लगातार 5 थर विधायक भाव निर्वाचित होइछंती। बापा वरिष्ठ नेता नवीन किशोर सिंह का देहांत परे से राजनीति रे प्रवेश करथिले। छत्तीसगढ़ और सिक्किम रे बीजेपी प्रभारी भाव कार्य करी निजर सांगठनिक दक्षता प्रमाणित करिसेंती। जड़े भल संगठक भाव जनाशुना एवं बिहार नीतीश कुमार को कैबिनेट रे जड़े प्रभावशाली मंत्री भाव भी कार्य करछंती। नितिन नवीन को नियुक्ति माध्यम रे बीजेपी एक बड़ संकेत देवाक जाउछि कि युवा गोष्ठी को आकृष्ट करा जिवो। 2029 साधारण निर्वाचन पूर्व दल युव नेतृत्व को गुरुत्व देउथिबा संकेत सफा एवं स्पष्ट। एवं बड़ा प्रश्न कि नितिन नवीन ही कहीं बीजेपी रे एते तुंग चेहरा थाउ थाउ नितिन नवीन को दल कहीं सभापति प्रार्थी भाव बाछिला। एवं नहीं कि सबुआड़े चर्चा। गत मासरे नितिन नवीन को जातीय कार्यकारी सभापति भाव नियुक्ति करथिला दल। एबे से सभापति होगा जाउछंती। 45 वर्ष बयस नितिन नवीन बीजेपी इतिहास रे सबुठु कम वयस्क राष्ट्रीय सभापति होगा जाउछंती। यह युव शक्ति को प्रोत्साहित करिवो। एथि सहित 2029 लोकसभा निर्वाचन पूर्व युव भोटर सहित यह संपर्क स्थापन करिवो बोली विवेचना करा जाउछि। यह दल पक्षरु संकेत भी मिलुछि। यह छडा पूर्व भारत रे दलर सांगठनिक उपस्थिति निर्वाचन प्रदर्शन को सुदृढ़ करबा पई बीजेपी उद्देश्य रखिछि। अन्य कारण होछि चमत्कार सांगठनिक रिकॉर्ड। नितिन नवीन को जननेता परिवर्ते जने नीरव रणनीतिकार व स्ट्राटेजिस्ट एवं संगठन पुरुष भावे देखा जाए। छत्तीसगढ़ रे दलर प्रभारी भावे कार्य करिसेंती, सफलता पाइछंती। चतुर्थ कारण विश्वसनीयता एवं आभ्यंतरण समन्वय। नितिन नवीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र मंत्री अमित शाह जड़े विश्वस्त बोली विवेचना करा जाए। नितिन कर आरएसएस बैकग्राउंड भी रही। नितिन नवीन कर प्रशासनिक अभिज्ञता भी रही। बिहार रे से मंत्री भावे कार्य करिसेंती एवं ए अभिज्ञता को एक मूल्यवान संपत्ति भावे भारतीय जनता पार्टी रो थिंक टैंक माने देखुछंती एवं जोथि पाई परवर्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष भावे मंग धरिबा को जाउछंती नितिन एवं सर्वकनिष्ठ सभापति भावे कार्य करिवे। देशर युवा पीढ़ी को यह प्रोत्साहन देबा बोली आशा करा जाउछि। एथि सहित नितिन नवीन कर ए चमत्कार सांगठनिक रिकॉर्ड जहाँ बीजेपी इतिहास रे एक नुआ पृष्ठ जोड़िबा को जाउछि जोठी युव नेतृत्व को दल गुरुत्व देछि। दल सबु बळे वरिष्ठ को प्राधान्य देथिबा देखबा मिलिछि तळ दिन रे। एथर किंतु नितिन नवीन को नारे मोहर मरा जाउछि। इस संपर्क अधिक आलोचना पे हम सहित जोड़ी होचंती बिहार संवादिक प्रशांत बागी जोड़ी होचंती। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कनेक्ट न्यूज में। सर नितिन नवीन ही क्यों? वैसे तो देखा जाए भारतीय जनता पार्टी में नेता की कमी तो थी नहीं, लेकिन नितिन नवीन ही क्यों? प्रशांत नहीं, मेरा नाम प्रवीण बागी है। सॉरी सर, प्रवीण जी बताइए। कोई बात नहीं।
नितिन नवीन इसलिए कि नितिन नवीन युवा हैं और लगातार 2 बार मंत्री रहे, 4 से 5 बार तक विधायक जीते के आए हैं वो। हम्म। और इतने दिनों से राजनीति में और सरकार में होने के बाद भी उनमें जो एक नेता का जो अहंकार होता है वो अहंकार उनमें नहीं है। वो हमेशा कार्यकर्ता ही मानते रहे और कार्यकर्ता की तरह ही व्यवहार करते रहे। पार्टी में या बाहर भी वो अ, किसी को नाम से जल्दी नहीं बुलाते हैं। किसी को भैया कहेंगे, किसी को चाचा कहेंगे, किसी को दादा कहेंगे, ऐसे कह के वो संबोधन करते हैं। तो ये उनका व्यवहार जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों को भी छू जाता है। जी। और इसीलिए वो हर बार उनकी जीत की जो मार्जिन है वो बढ़ते जाती है। हम्म। और दूसरी बात यह है कि वो बहुत विनम्र हैं, सौम्य हैं, हम्म। मगर भीतर से उतने ही दृढ़ और मजबूत हैं। हम्म। एक बार की घटना याद सर, आती है, उस समय सर, पटना में एक क्या आंदोलन चल आप रहा था। आगे आने वाले असेंबली इलेक्शन को देख के भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐसा कुछ डिसीजन लिया है? आप देख रहे हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, तमिलनाडु का इलेक्शन है, केरला का इलेक्शन है, तो रणनीति के तौर पे, स्ट्रैटेजी के तौर पे ऐसा कुछ लिया गया होगा, आप सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसके पीछे वो भी एक दृष्टि है। ओके। एक तो युवा होना एक प्लस पॉइंट है कि जेनजी की बहुत चर्चा हो रही है इन दिनों, तो वो उसी ग्रुप से आते हैं। तो इसलिए वो स्वाभाविक है कि युवाओं की पसंद बनेंगे। और दूसरे, बंगाल का चुनाव जो आपने कहा वो भाजपा के लिए बहुत क्रूसियल है। और एक तरह से कहिए कि पूरा प्रदेश जीत लेने के बाद भी अगर भाजपा बंगाल नहीं जीत पाती है तो वो उसके लिए सबसे बड़ी हार होगी। तो उसकी जो रणनीति है वो ये है कि किसी भी प्रकार हमको बंगाल जीतना है। और उसमें नितिन नवीन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। नितिन नवीन जिस वर्ग से आते हैं वो बंगाल का प्रभावी वर्ग है। बंगाल में भद्र समाज की बहुत चर्चा होती है। भद्रजन कहे जाते हैं वहाँ। तो जो भद्रजन यानी वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो राजनीति को प्रभावित करता है, जनमानस को प्रभावित करता है, उसमें ज्यादातर समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं। कोई प्रोफेसर हैं, बड़े साहित्यकार हैं, संगीतकार हैं, फिल्म जगत से जुड़े लोग हैं। ये सब इंटेलेक्चुअल उसमें आते हैं। हम्म। तो उनके बातों का बड़ा असर होता है वहाँ। और उसमें कायस्थ समाज की भी बड़ी अहम भूमिका है। जी। कायस्थ समाज की राजनीति में भी, बंगाल की राजनीति में भी बड़ा रोल है। और सभी पार्टियों में कायस्थ समाज के नेता हैं। तो नितिन नवीन भी कायस्थ समाज से आते हैं। तो ये एक मैसेज है कि हम आपकी चिंता करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, तो आप भी हमारे लिए सोचिए। ये इसके माध्यम से भाजपा ने ये संदेश देने की कोशिश की है बंगाल का जो भद्र लोग सर, एक है उसको। आखिरी सवाल आपसे। जेपी नड्डा के स्टाइल से नितिन नवीन का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग कितना अलग होगा, आप सोच रहे हैं? नितिन नवीन बहुत सरल और विनम्र हैं, तो वो ओके। सबके साथ बहुत घुल मिल जाएंगे। चाहे वो उनसे दुगना उम्र का व्यक्ति हो या उनसे छोटा हो, उनको किसी से मिलने जुलने में कोई हिचक नहीं होगी। और वो संगठन के बहुत माहिर हैं। ओके। जैसे छत्तीसगढ़ में वो संगठन प्रभारी थे। वहाँ कोई नहीं मान रहा था कि विधानसभा चुनाव भाजपा जीतेगी, हम्म। मगर उन्होंने वो असंभव को संभव कर दिखाया। ये उनकी रणनीतिक कौशल थी और विनम्रता थी जिसके चलते वो कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल। तो हालांकि जेपी नड्डा भी लोगों से कनेक्ट जल्दी कर लेते हैं, मगर उससे भी ज्यादा तेजी से कनेक्ट करते हैं नितिन नवीन। तो ओके। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो उनको जेपी नड्डा से अलग करेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण बागी, वरिष्ठ संवादक, बिहार हमसे तो जुड़ी संपर्क आलोचना में।